Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. Let's start today's SST class. For this, first see on board. Today's date is 22nd September and the subject we are doing is SST and your class is 6. The part of SST we are doing is 6. We have already started our 5th chapter in last class. In this class we will continue the same and the name of the chapter is Panchayati Raj. लास्ट क्लास में हम समझ चुके थे पंचायती राज क्या होता है। हमने कहा पंचायती राज के अंदर 3 ट्रायल्स होते हैं, यानी कि 3 पार्ट्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, 3 हायरार्की होती है। तो सबसे नीचे जो आती है वो आता है ग्राम पंचायत, जिसके अंदर आपने पढ़ा था कि वो विलेज लेवल को हैंडल करती है। फिर सेकेंड लेवल पर हमने कहा था पंचायत समिति होता है जो कि ब्लॉक लेवल पर होती है, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे गाँव आते हैं। फिर थर्ड लेवल हमने पढ़ा था जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, जिसके अंदर पूरा डिस्ट्रिक्ट जिसमें सारे गांव आते हैं। हमने कहा था कि ग्राम पंचायत पंचायत समिति से डील करती है, पंचायत समिति जो है सारी प्रॉब्लम्स जिला परिषद के पास लेके जाती है। तो इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन जो है ग्राम का जिला के साथ नहीं होता है। पहले वो उसके पास जाएगा, ग्राम जो है पंचायत के पास जाएगा, पंचायत जो है आपका जिला के पास आएगा। ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा ग्राम पंचायत है उसको जो है हमने विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत भी कह सकते हैं, उसको हमने 3 पार्ट्स में यानी कि 3 वेरिएंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले हमारे उसके अंदर ग्राम सभा होती है, फिर ग्राम पंचायत बनती है और फिर न्याय पंचायत बनती है। तो आज की क्लास में हम इसको वोट कर सकते हैं। एवरी विलेज हैज 1 ग्राम सभा और 2 or 3 स्मॉल विलेजेस कंबाइंड कम अंडर 1 ग्राम सभा। हर एक गांव की अपनी एक ग्राम सभा होती है, या फिर गांव बहुत ही छोटे हैं तो 1, 2, 3 को मिक्स करके एक ग्राम सभा बना दी जाती है। In other words, it is the general body meeting at the village level. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक ये मीटिंग है, ये जर्नली जो है गांव को लेकर, किसी गांव की प्रॉब्लम्स को लेकर जो मीटिंग होती है उसे हम ग्राम सभा कहते हैं। If it is not satisfied with the working of any member of the panchayat, it can remove the member by passing a vote of no confidence. अगर ग्राम सभा में जो मेंबर्स हैं उनके मेंबर से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कभी भी अपोज कर सकते हो और वोटिंग कर सकते हो कि हाँ हमें ये पसंद नहीं है, और अगर वोटिंग कम होगी वो हार जाएगा और वो निकल जाएगा, उसकी जगह दूसरा जो है इलेक्ट किया जाएगा। इट्स मीटिंग आर ऑफन हेल्ड ऑफन, जो ये ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होती है वो लगातार होती रहती है, इनकी कोई टाइमिंग्स नहीं है। इट हेल्प इन इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ द पंचायत एंड मेकिंग द पंचायत फुलफिल इट्स रोल एंड ड्यूटीज। ग्राम सभा ये जो है पंचायत बनाने में हेल्प करती है और पंचायत अपनी ड्यूटीज को ठीक से कर सके उसमें मदद करती है। विलेज बजट्स एंड डेवलपमेंट स्कीम्स आर डिस्कस इन द ग्राम सभा एंड इट हैज अ चेक ऑन अ पंचायत, यानी कि पंचायत कैसे काम कर रही है वो ग्राम सभा देखती है, और बजट कितना होना चाहिए, यानी कि कितना पैसा इस गांव की तरक्की के लिए चाहिए, इस गांव के लिए कितना पैसा चाहिए, ग्राम सभा डिसाइड करती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राम पंचायत। तो अब ग्राम सभा समझ चुके हैं क्या होता है। एक जनरल मीटिंग होती है गांव के लोगों की और उसमें कोई भी जो है मेंबर बन सकता है जो 18 साल के है। तो आज की क्लास में हम ये 3 टॉपिक्स को समझने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्राम सभा। तो ग्राम सभा जो है वो गांव की होती है, एक गांव या 2 गांव मिलकर जो है ग्राम सभा बनाते हैं। वहां पर उस गांव से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो उनको रिजॉल्व करते हैं, वहां की तरक्की को लेकर डिसाइड करते हैं कि उनके गांव के लिए कितना बजट है, वो सब जो है ग्राम पंचायत में ग्राम सभा उसमें डिस्कस करते हैं। जब बहुत सारी ग्राम सभा हो जाती है उसमें फिर हम ग्राम पंचायत कंपोज करते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत को बनाया जाता है। हर ग्राम सभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है, वो ग्राम सभा के मेंबर इलेक्ट होते हैं, उनमें से एक सरपंच बनाया जाता है। ये सारा प्रोसेस जो है ग्राम पंचायत के द्वारा। न्याय पंचायत एक तरह से आपका जो है जस्टिस के लिए आपके इलेक्शन को डील करती है कि आपसे कोई केस है जिसमें आपको न्याय चाहिए, यानी कि आपको जस्टिस चाहिए, तो वो आप यहाँ न्याय पंचायत में जाके ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ग्राम सभा फ्रॉम योर बुक एंड द टॉपिक इज अगेन ऑन पेज नंबर 71. दिस इज ऑन बॉटम. This is the topic which is we are going to start. ग्राम सभा means an assembly of a village. ग्राम सभा का मतलब होता है एक सभा, एक विलेज की एक सभा. All adults who have attained the age of 18 have the right to vote and are the member of the ग्राम सभा.
तो उन्होंने कहा ग्राम सभा में जो भी इंसान 18 से ऊपर हो गया है वो बन सकता है ग्राम सभा का मेंबर। बाकी सब लोग वोट भी तभी कर सकते हैं जब वो 18 साल के हो जाए और उन्हें वो लगता है कि ये मेंबर जो है वो कि ग्राम के लिए यानी वो है ग्राम पंचायत। तो अब ग्राम सभा समझ चुके हैं क्या होता है। एक जनरल मीटिंग होती है गाँव के लोगों की और उसमें कोई भी जो है मेंबर बन सकता है जो 18 साल से ऊपर है। वोट भी वही कर सकते हैं जो 18 साल से ऊपर है। अगर उनको लगता है कि उनका कोई मेंबर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो वो उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। ग्राम सभा ये भी देखती है कि पंचायत ही ग्राम पंचायत कैसे काम कर रहा है, उनकी हेल्प भी करती है और आगे उनको बताती भी है कि हमारे गांव में क्या क्या इश्यूज हैं। अब ग्राम पंचायत कैसे बनती है वो पढ़ते हैं। द पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स एंड ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड पंच। तो उन्होंने कहा है कि जो ग्राम है यानी कि गाँव है पंचायत है, उस पंचायत को हर एक वार्ड में बांट दिया गया है यानी कि एरिया में बांट दिया गया है और हर एक एरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव होता ही है और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या कहलाता है, पंच कहलाता है। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये जो पंच बनकर आते हैं उनको 5 साल के लिए वो कोई नहीं हटा सकता, 5 साल के लिए वो इलेक्ट हो जाते हैं। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। तो जो 5 लोग चुने गए हैं उनका जो हेड होता है वो सरपंच कहलाता है। हु इज इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा मेंबर्स। तो जो ग्राम सभा के मेंबर्स थे वो इलेक्ट करते हैं कि ग्राम पंचायत का सरपंच कौन बनेगा। देयर आर सीट रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटी। तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनके लिए सीट हमेशा रिजर्व रहती है। द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज आल्सो सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। तो उन्होंने कहा जो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है यानी करता धरता होता है वो ग्राम सभा का भी करता धरता होता है। Who is also secretary of ग्राम सभा and is appointed by the state government। तो वो कौन अपॉइंट करता है, जैसे बीडीओ स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ऐसे सेक्रेटरी जो है। अब ग्राम पंचायत के काम क्या होता है, वो ये ध्यान रखे कि गांव में लाइट आ रही है, पानी आ रहा है या फिर जो सड़कें हैं वो टूटी ना हो और सड़कों की लाइट टूटी ना हो, नालियाँ बिल्कुल अच्छी हो, एग्रीकल्चर से कोई इशू हो, एजुकेशन से, हेल्थ, सैनिटेशन या फिर बच्चों की क्या कहते हैं वेलफेयर हो गया, दोनों किसी के बीच में खेत को लेकर जमीन को लेकर लड़ाई हो गई या फिर किसी के पास नौकरी नहीं है या फिर आप तो टैक्सेस कैसे कलेक्ट करेंगे उनसे या फिर वहाँ पे उनको छोटे छोटे खेलों में ऑर्गेनाइज कराना, छोटे छोटे प्रोग्राम्स अरेंज करना ताकि अवेयरनेस फैले कि कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे टाइम में स्पोर्ट्स की भी और एजुकेशन की भी, और बर्थ सर्टिफिकेट मेंटेन करवाना, डेथ सर्टिफिकेट मेंटेन कराना, ये सब फंक्शंस इसमें हैं ग्राम पंचायत के। अब ग्राम पंचायत के पास पैसा कहाँ से आता है ग्राम को आगे ले जाने का, उसकी डेवलप करने का, तो उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायत जो है पैसा लेती है कहाँ से, जो उन्हें हाउस से आता है, शॉप से आता है टैक्स, कोई प्रॉपर्टी बेच के जो टैक्स आया, प्रॉपर्टी बेच के पैसा आया, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा पैसा देती है और जो पैसा है कुछ डोनेशन से लिया जाता है, फंड रेज थ्रू डोनेशन गिवन बाय द विलेज और न्याय पंचायत, यानी कि पंचायतों से पैसा लिया जाता है और विलेज से इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है द न्याय पंचायत। जैसे मैंने कहा न्याय का मतलब है जस्टिस, तो बेसिकली यहाँ पर डिस्प्यूट सेटल होते हैं। न्याय पंचायत इज कंसीडर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इन अ विलेज, यानी कि सीधे आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाते हो। अगर गांव में कोई डिस्प्यूट हुआ है तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगी, न्याय पंचायत जाएगी। द विलेज पंचायत अपॉइंट्स मेंबर ऑफ अ न्याय पंचायत। तो जो विलेज पंचायत थी यानी कि ये लोग थे, ये लोग ही इस पंचायत के मेंबर को इलेक्ट करेंगे। विलेज पंचायत अपॉइंट्स मेंबर ऑफ अ न्याय पंचायत। तो जो विलेज पंचायत थी यानी कि ये लोग थे, ये लोग ही इस पंचायत के मेंबर को इलेक्ट करेंगे। हाउएवर अ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत कैन नॉट बी मेंबर ऑफ अ न्याय पंचायत, यानी कि इसके जो मेंबर्स हैं, 5 मेंबर जो इसके हैं वो इसके मेंबर्स नहीं हो सकते। ग्राम पंचायत के मेंबर न्याय पंचायत के मेंबर नहीं हो सकते, जबकि ये दोनों ही मिलकर इसके मेंबर डिसाइड करेंगे। इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है। इलेक्शन किसके लिए हुए थे, फिर इन लोगों ने मिलकर इसके लिए मेंबर चुने थे, अब ये दोनों मिलकर इसके लिए मेंबर चुनेंगे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ अ न्याय पंचायत, इनका क्या काम होता है, इनका यही काम होता है कि कोई चोरी हो जाए, फैमिली में झगड़े हो जाए या फिर छोटे मोटे जो भी विलेज लेवल पर डिस्प्यूट हुए उनको सुलझा सके, ये न्याय पंचायत का काम होता है। न्याय पंचायत जो है फाइन इम्पोज कर सकती है, कितने रुपए का, 100 रुपए का वो जो है फाइन इम्पोज कर सकते हैं, पर न्याय पंचायत के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी को जेल में डाल दे, ठीक है। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग फैक्ट्स, हाउएवर इट इज अ पर्सन डिससेटिस्फाइड ही कैन, अगर वो न्याय पंचायत ने कुछ न्याय किया है, ठीक है, मेरा किसी के साथ डिस्प्यूट है, किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, उन्हें न्याय पंचायत पे जाते हैं कि ये जमीन मेरी है, इसने हड़प ली। अगर न्याय पंचायत जो है मेरे पक्ष में देती है और मैं सही हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे पक्ष में नहीं देती और मैं सही हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि जो न्याय पंचायत कह रहे हैं वो
Thus we find the पंचायत राज aim at encouraging the participation of people. तो इस पूरे चीज से हमें पता लगा कि पंचायती राज क्यों जरूरी है। गांव के लोग अवेयर हो, गांव के लोगों से ही एक एक लोगों को मिलाकर नहीं कि वो किसी को जेल में डाल दें, ठीक है। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग फैक्ट्स, हाउएवर इट इज अ पर्सन डिससेटिस्फाइड ही कैन, अगर वो न्याय पंचायत में कुछ न्याय किया है, ठीक है, मेरा किसी के साथ डिस्प्यूट है, किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, मैं न्याय पंचायत पे जाके कि ये जमीन मेरी है, इसने हड़प ली, अगर न्याय पंचायत जो है मेरे पक्ष में देती है और मैं सही हूँ तो और तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे पक्ष में नहीं देती और मैं सही हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि जो न्याय पंचायत में कह रहे हैं वो सही है, नहीं, उसके बाद मैं अपना हायर कोर्ट्स में जा सकती हूँ, हाई कोर्ट में जा सकती हूँ। Thus we find the पंचायत राज aim at encouraging the participation of people. तो इस पूरे चीज से हमें पता लगा कि पंचायती राज क्यों जरूरी है। गांव के लोग अवेयर हो, गांव के लोगों से ही एक एक लोगों को मिलाकर ही एक पूरा एक हायरार्की बनती है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले यही है कि ये लोग अवेयर हो कि इनके राइट्स क्या हैं और ये पूरी तरीके से सरकार को चुनने में, बनाने में अपना योगदान दें। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ऑर्गेनाइज अवार्ड्स फॉर द बेस्ट पंचायत, यानी कि बहुत सारे पंचायत होते हैं जिनका टाइम पीरियड जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से काम वो करते हैं, उस पंचायत को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत जो है गिफ्ट भी देती है, रिवॉर्ड्स भी देती है। इट ग्रांट फंड वर्क फॉर अ ग्रोथ, वो जो है काम देती है, पैसा देती है, डेवलपमेंट करती है, ट्रेनिंग करती है पंचायत, ठीक है। ऑन दिस नोट योर चैप्टर 5th इज फिनिश्ड. Hope you like the video and understand the concept of Panchayati Raj and village panchayat, Nyay panchayat, Gram panchayat and all. So, hope you like the video. Thank you for watching.